अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सायरा गुलजार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पोटैटो पैनकेक की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे आलू का चीला भी कह सकते हैं। बच्चों और बड़ों दोनों का बहुत ही फेवरेट है। इसके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार कोरियन सॉस बनाऊंगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 आलू मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको पील कर लिया और अब हम इन्हें ग्रेट करेंगे। आप जिस साइड से आपको इजी लगता है, अगर बारीक साइड से लगता है तो उस साइड से ग्रेट कर लें, अगर मोटे साइड से करना चाहते हैं तो उससे कर लें। बस ये आलू के जो टुकड़े हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। आलू को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। पोटैटोज़ को ग्रेट करने के बाद हम इन्हें पानी में डिप करके रखेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इनका सारा एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो निकल जाए। आप डायरेक्टली भी इन्हें पानी में सोक कर सकते हैं। मैं एक छन्नी रखूँगी, इससे हम जब आलू को निकालेंगे तो इजीली सारे निकल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आलू को हम इसमें डिप करके साइड पे करेंगे और उसी तरह हम एक प्याज लेंगे छोटी साइज़ की, अगर बड़ी है तो आप हाफ ले लें। इसको भी हम ग्रेट कर लेंगे। आप इसको फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, तो आप बेहतर है ग्रेट कर लें। प्याज को ग्रेट करने के बाद हम उसी आलू वाले पानी में शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को 7-8 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। ठंडे पानी में 5 से 7 मिनट आलू को डिप करने के बाद अब हम कोई भी साफ़ मलमल या बारीक कपड़ा लेंगे और ये सारे आलू इसमें डाल के पानी को स्क्वीज़ कर लेंगे। आपने देखा छन्नी में आलू रखने से डायरेक्टली आलू को हमने इजीली उठा लिया है और अब हम इस कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के अच्छे से हाथों की मदद से इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जितना कम इसमें पानी होगा उतने अच्छे आपके पैनकेक्स बनेंगे। सारा पानी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया। अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे और सारे आलू एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू ऑलमोस्ट ड्राई हैं, हल्का हल्का सा इसमें मॉइस्चर है, वो हम मैदा डालेंगे तो कवर हो जाएगा। अब इसमें मैं एक लहसुन की कली ली है, उसको ग्रेट करके वो डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे बड़ा अच्छा सा अरोमा आएगा। एक हम अंडा ऐड करेंगे। अगर आप एग को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसकी जगह 2 चम्मच बेसन यूज़ कर लें। 2 चम्मच भर के इसमें हम मैदा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। 1 टीस्पून इसमें क्रश्ड रेड चिली जाएगी। हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बैटर बन जाएगा। इसमें आपने पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारे आलू मिक्स हो गए हैं। जब तक ये सेट होता है इसको साइड पे करते हैं और 2 मिनट में फटाफट से सॉस बनाते हैं। सॉस के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सोया सॉस लिया है, 1 चम्मच सिरका, 1 हरी मिर्च थी जिसको फाइनली मैंने चॉप कर लिया और थोड़ा सा धनिया। लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून तिल ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त सी सॉस लगती है। आप इसको नूडल्स वगैरह के ऊपर डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें अब हम पैनकेक्स को फ्राई करते हैं। उसके लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच आप ऑयल ऐड कर दें। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम बैटर ऐड करेंगे। स्कूप की मदद या चम्मच की मदद से डाल के हल्का सा फैला लें। इसको थोड़ी सी पतली लेयर कर दें और ज़बरदस्त से पैनकेक रेडी हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे बैटर पैन में जितनी भी जगह है उतने हम पैनकेक्स डालेंगे और इनको दोनों साइड से फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए ईच साइड से इसको कुक करेंगे। बहुत तेज़ आंच रख के आपने इनको फ्राई नहीं करना। ऊपर से तो अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से इनमें थोड़ा सा कच्चापन रहेगा। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। अब 1 से 2 मिनट के बाद आप थोड़ा सा इसको उठा के देखें, अगर आपको लग रहा है कलर चेंज हो गया तो इसकी साइड चेंज कर दें। अब देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है। दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम कुक करेंगे। ऊपर से इसकी लेयर बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसको टी टाइम पे बना के इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोनों साइड से अच्छे से पैनकेक हमारा फ्राई हो गया। अब हम इनको निकाल के सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग को बॉईल किया है उसके साथ, और जो हमने एक ज़बरदस्ती कोरियन सॉस बनाई है उसके साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।